बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बैतुल मुकद्दस पाक घर उम्मत मुसलमा का किबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादत गाह, जिसकी बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आम तौर पर यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस ही कहा जाता है। ये इन शहरों में से एक है जिन्हें नूर इंसानी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है, जिसका जर्रा जर्रा मुकद्दस है। अक्सर अंबिया इसी शहर में मबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद सहाबा कराम को लेकर 17 माह तक इसी की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए तो यही मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना और इसी मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक अंबिया की इमामत कराई। यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया के मुकाबर हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुकद्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फौजों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता इन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक में इसलिए बहुत मुफीद रहा कि बनी इसराइल जो कबाइली असबियत का शिकार थे, मुख्तलिफ कबीलों में बने हुए थे और एक कौम बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक इबादत गाह बनाए, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के अहद में तमीर होगा। चुनांचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीन होने के बाद 1012 काफी में इस इबादत गाह की तमीर शुरू की। ये इमारत इसी जगह तमीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तमीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तमीर में मसरूफ रहे। बाद में ये इमारत हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। हैकल सुलेमानी फन तमीर का एक शाहकार था, जिसकी लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी और इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहाँ तबूत सकीना रखा गया। हजरत सुलेमान की वफात के बाद इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई और इसके साथ ही बनी इसराइल फवाहिश, हरामकारी और अय्याशी में मुब्तला हो गई और उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। रजान बिन सलमान को तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि शाह मिस्री शाख ने यरूशलेम की पेशकदमी की और बगैर मज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सुलेमानी और इबादत गाह की तमाम चीजें शाही खजानों के साथ लूट कर ले गया। हज़किय्याह ने अपने दौर में हैकल सुलेमानी की अजमत को बहाल किया। यहूद की पहली कौम तबाही बर्बादी वक्त नसर के हाथों में हुई। इस तबाही में न सिर्फ हैकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया, बल्कि दीगर मुसाहफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। वक्त नसर के इस हमले के बाद तबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। 539 काफी में ईरान के पहले कसरा ने बाबिल को फतह किया और इसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे दी। चुनांचा जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो उन्होंने यशूब बिन सदीक और हायद बिन बाबिल सालती एल की क़यादत में हैकल सुलेमानी की तमीर दोबारा शुरू कर दी। 516 काफी में ये तमीर मुकम्मल हुई और 63 काफी में रूमी जनरल टोनसाई का मुहासरा करके हैकल सुलेमानी को दोबारा तबाह कर गए। लेकिन हायद आज़म के दौर में जब रूमी शहंशाह के बागुज़ार की हैसियत से यहाँ का बादशाह बना, बैतुल मुकद्दस ने दोबारा सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद की अजमत हासिल कर ली। इस बादशाह ने हैकल सुलेमानी को अरसन व अजमत बख्शी। बकौल कैप्टन हायद के वसी करदा हैकल का रकबा तकरीबन 1000 फुट था और शान व शौकत में सुलेमान अलैहिस्सलाम के तमीर करदा हैकल से किसी तरह हैकल कम न था। 70 में जब रूमी शहंशाह कतस शहर में दाखिल हुआ और रूमी सिपाही यहूदियों का ताक़ुब करते हुए हैकल के अंदर शहर में दाखिल हुए तो एक यहूदी ने जलती हुई मशल हैकल की तरफ अंदर फेंक दी, जिससे हैकल में आग बढ़ उठी और ये जलकर राख हो गया। इस मर्तबा हैकल की तबाही खुद यहूदियों के हाथों में हुई। 1935 में जब हैकल दोबारा तैयार हुआ तो रूमियों ने इसे गिराकर इसकी जगह हल चला दिए। 1936 में जब रूमी शहंशाह हैदर ने इसे दोबारा आबाद किया, शहर का नाम पहले एलिया और बाद में कैसिटोलिनिया करार दिया। इस बात की फरंगी मोरखीन और माहिरीन आसार कदीमा तस्लीम करते हैं कि क़ायद का तमीर करदा हैकल तबाह हो जाने के बाद सदियों तक इस जगह पर मलबे और गलाजत के ढेर पड़े रहे और यहूदियों से नफरत की बना पर लोग कूड़ा करकट इसी जगह पर फेंकते थे। चुनांचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में जब मुसलमानों ने
بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکیف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 ہجری میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد امی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 ہجری 290 میں مسجد اقصی اور قطب الصحرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قطب الصحرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن ملک عبد الملک نے مکمل کرایا، اور وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اکثر بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک خطہ ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت لحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات جنہیں محراب مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے اور 5 منبرین اذفین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔